नमस्कार दोस्तों, इंदौर मंडी में कल 200 रुपये से 300 रुपये की प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये क्या पक्की तेज़ी है? अगर पक्की है तो डिमांड हमें कहाँ देखने को मिली है, और अगर ये फेक तेज़ी है तो ऐसी फेक तेज़ी व्यापारियों ने क्यों बनाई है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों इंदौर मंडी के बंद होने का कब अवकाश है यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इंदौर मंडी की तीनों जिन्सों की आवक भी बताएंगे। आज 4 अक्टूबर 2022 को क्या देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कल के भाव के बारे में। कल इंदौर मंडी में 3 अक्टूबर 2022 को प्याज की अगर हम बात करें तो 800 रुपये से 1400 रुपये तक प्याज बिकी है। एक दो लोट 1650 और 1700 भी बिके हैं, यानी कि 200 रुपये से 300 रुपये की तेज़ी प्याज भाव में देखने को मिली है। आलू के भाव समान है, 1100 से 1700 रुपये यहाँ पे ज़्यादातर माल बिके हैं। लहसुन की बात करें तो लहसुन का ज़्यादातर माल जो है 1500 रुपये तक, 1800 रुपये तक, 1200 रुपये तक बिके हैं। बाकी कुछ लोट जो है 2000-2500 बिके हैं। बाकी बीजू क्वालिटी जो है 3500 रुपये तक भी बिकी है। तो ये है कल की स्थिति इंदौर मंडी के तीनों जिन्सों की। अब जान लेते हैं दोस्तों प्याज के बीज के बारे में, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पे अलवर में भी काफ़ी किसान हैं जो बारिश की वजह से, अपना प्याज खराब होने की वजह से दोबारा से अपनी प्याज को दोबारा से लगाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको भी प्याज का बीज चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट के ऊपर नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ। बाकी यहाँ पे 9993733853 9993733853 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो प्याज की क्वालिटी आप देखिए, काफ़ी शानदार यहाँ पे क्वालिटी है। और इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों इनके साथ जो जुड़े हुए किसान हैं पिछले 5-6 सालों से, उनके मोबाइल नंबर भी मिलेंगे। आप उनसे भी पूरा रिव्यू जान सकते हो कि किस प्रकार के बीज हैं और कैसी यहाँ पे क्वालिटी है और किस भाव के ऊपर इनका जो प्याज है वो मंडियों में बिक रहा है। बाकी 95% अंकुरण की गारंटी नेफेड, अलोरा और प्रशांत का बेस्ट क्वालिटी का जो बीज है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी है और फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी आपको यहाँ पे मंगाई प्रोवाइड करी जाएगी। घर बैठे आप मंगा सकते हो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके। तो 95% यहाँ पे अंकुरण गारंटी है, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों 8 दिन पहले हमने एक प्याज के लिए यहाँ पे पोलिंग सिस्टम किया था, जिसमें लगभग 2500 किसान भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों लगभग 60% के आसपास जो प्याज अभी भी बचा हुआ है किसानों के पास में, वो है दोस्तों 43% किसान, यानी कि अभी भी काफ़ी प्याज जो है किसान भाइयों के पास में बचा हुआ है। बाकी मैंने एक और यहाँ पे आपको कल भी बताया था कि एक और नया पोलिंग सिस्टम यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें उन किसान भाइयों को पार्टिसिपेट नहीं करना है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्याज को बेच दिया है, क्योंकि ऐसे किसान भाई यहाँ पे वीडियो हमारा कम ही देखते होंगे जिन्होंने या तो प्याज बेच दिया है या फिर क्योंकि अगर बेच दिया है तो इंटरेस्ट नहीं होगा उनको वीडियो देखने के लिए, या फिर वो वीडियो देखते भी नहीं होंगे और ना ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा पोलिंग सिस्टम में। तो ऐसा ही एक प्लान हम करेंगे जिसमें उन किसान भाइयों का यहाँ पे नहीं होगा जिन्होंने अपनी प्याज को बेच दिया है, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कल की तेज़ी के बारे में, कि कल जो तेज़ी यहाँ पे 200 रुपये से 300 रुपये की प्याज के भाव में देखने को मिली है, क्या वो पक्की तेज़ी है या जस्ट व्यापारियों ने एक नकली तेज़ी बना के यहाँ पे किसानों को लुभाने का प्रयत्न किया है। तो मैं आपको बताते हैं दोस्तों, जो भी व्यापारी जो हैं अभी खरीद रहे हैं, जो भी प्याज वो खरीदते हैं, वो दोस्तों अगर उन्होंने 200 से 300 रुपये की तेज़ी बनाई है तो इसका मतलब तो साफ़ है दोस्तों कि अगर उन्होंने किसी भी प्याज को 1600 रुपये में, 1500 रुपये में या 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ख़रीदा है तो उससे कम तो वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि दोस्तों व्यापारी है, व्यापार करना वो अच्छे से जानते हैं। तो अगर 1600 रुपये में उन्होंने प्याज खरीदी है तो 1600 से कम तो वो नहीं बेचेंगे। बाकी दोस्तों एक दूसरा पहलू भी इसका ये निकल के आता है कि यहाँ पे तेज़ी दिखाने के चक्कर में जो किसान व्यापारी हैं उन्होंने ये प्लान किया होगा कि तेज़ी यहाँ पे हम बना देते हैं, उसके बाद में किसानों के पास में जो प्याज बचा है, इस तेज़ी के चक्कर में किसान अपनी प्याज जो मंडियों में लेके आएंगे और मंडियों में जब आगे बढ़ जाएगी तो उसके बाद में दोबारा से भाव डाउन यहाँ पे हो जाएंगे और फिर कम भाव के ऊपर हम प्याज की खरीदी करेंगे। तो ये दो पहलू यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी डिमांड कहाँ से निकल के आई, अगर ये पक्की तेज़ी है दोस्तों तो डिमांड कहाँ से निकल के आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक अगर मैं बताऊँ तो डिमांड कहीं से भी ऐसी नहीं निकल के है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिले। जितना निर्यात यहाँ पे दूसरे अरब देशों में हो रहा था, अरब देशों में अभी भी उतना ही निर्यात हो रहा है, कोई बड़े स्तर के ऊपर इतना चेंज नहीं देखने को मिला है। बांग्लादेश का जो निर्यात था वो बांग्लादेश का निर्यात ऑलरेडी बंद हो चुका है, यानी कि वो भी 5-6 तारीख को यहाँ पे खुलेगा। तब तक अभी लगभग 1 हफ्ते से बांग्लादेश का जो निर्यात है वो बंद है।
तो तेज़ी यहाँ पे कहाँ से देखने को मिल रही है? तेज़ी के एक दो लक्षण और यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से डिमांड बन सकती है। एक तेज़ी ये है दोस्तों कि नई प्याज को आने में थोड़ा सा समय ज़्यादा यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि अलवर की प्याज आने के बाद ही महाराष्ट्र की प्याज आएगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से प्याज काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। अलवर में भी यहाँ पे जलेबी रोग हो चुका है। काफ़ी किसान भाइयों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं और वीडियो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि भाई जलेबी रोग की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या किया जाए। तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से तेज़ी बन सकती है, क्योंकि नई प्याज को आने में थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा। इस कारणवश यहाँ पे हो सकता है कि तेज़ी बनी हो, लेकिन अगर ये व्यापारी द्वारा बनाई गई है तो यहाँ पे काफ़ी किसान भाइयों को घाटा हो सकता है। मैं बार बार यहाँ पे आपको फोर्स क्यों कर रहा हूँ आवकों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अगर आवक आप कंट्रोल करते हो, अगर ये फेक तेज़ी भी है और आपने आवक एकदम से बढ़ा दी तो दोबारा से भाव डाउन हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा दोस्तों कि आप आवकों को मत बढ़ाना। आवकें अगर बढ़ गई तो भाव आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी जिस प्रकार से आवकें चल रही है 50, 60, 70 हज़ार कट्टों के आसपास की, उतनी ही आप आवकें मेंटेन कीजिए, तभी भाव आपको सही मिल सकता है। बाकी अक्टूबर की बात करें तो पिछले साल से अगर हम पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी तेज़ी यहाँ पे रहती है, 2-4-5 रुपए की तेज़ी रहती है। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आवकें बढ़ भी जाती है तो इससे कम भाव तो शायद अक्टूबर के महीने में नहीं देखने को मिलेगा, जब तक नई प्याज की आगमन जो है मंडियों में नहीं देखने को हमें मिलती है तब तक। बाकी हमने अपनी तेज़ी मंदी रिपोर्ट, यानी कि पिछले हफ्ते जो तेज़ी मंदी रिपोर्ट आई थी, माफ़ कीजिए, पिछले से पिछली जो रिपोर्ट हमने तेज़ी मंदी आपको बताई थी, उसमें बताया था कि भाई अक्टूबर में इतनी प्याज अगर आपने रोक ली है तो और थोड़ा सा रोक लीजिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर आपकी प्याज ख़राब होने की स्थिति में है तो बिल्कुल भी मत रोकना। अगर ख़राब होने की स्थिति में नहीं है और एक महीने आप होल्ड और कर सकते हो तो प्याज को कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप अच्छा मुनाफा वहाँ पे कमा सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार का अक्टूबर के महीने में हर बार ऐसी स्थिति रहती है दोस्तों, तेज़ी बनती है। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही तेज़ी बनी है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाहर की कंट्रीज़ से यहाँ पर डिमांड निकली है तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। निर्यात की तरफ से निकली है तो वो भी नहीं निकली है। हाँ, बशर्ते अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज का और लहसुन का जो सेवन किया जाता है भारतीयों द्वारा वो भी कम हुआ है। तो आवकें कहाँ से निकली है, ये थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताइए। बाकी हमारी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहीं से ऐसी कुछ डिमांड नहीं निकल के है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी दिखे। तेज़ी के एक ही कारण है कि यहाँ पे नई प्याज को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं, और स्टॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाव बढ़ा के यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ तेज़ी यहाँ से बनी है, यहाँ से डिमांड निकली है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आवकों की बात करें तो आवकें इंदौर मंडी में प्याज की बात करें तो 70 से 75 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें यहाँ पे प्याज की देखने को मिल रही है। 10 से 12 हज़ार लहसुन और लगभग 10 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें ही यहाँ पे इंदौर मंडी में आलू की देखने को मिल रही है। ये है दोस्तों अभी तक की आवकें। फाइनल भाव आवकें शाम को अपडेट कराएंगे। काफ़ी दिनों से शाम को वीडियो नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी 11 बजे शुरुआती नीलामी बोली का भी वीडियो आएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कीजिएगा। और प्याज बीज के लिए आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना प्याज घर बैठे मंगा सकते हो, और गारंटी के साथ में। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद आप उन किसान भाइयों के नंबर भी इनसे ले सकते हो जो इनके साथ में पिछले कई सालों से जुड़े हैं और इनसे प्याज का बीज मंगाते हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छी क्वालिटी का बीज जो है आपको मिलेगा गोपाल जी से 9993733853। अभी अपना फ़ोन उठाइए और कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।